बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी, जिसे आप एक तरीके से काउंसलिंग कराना कह देते हैं, वो जल्दी ही उसकी प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाएगी। संभवतः 9th 10th और 11th 12th के रिजल्ट की वजह से आपका ये प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा है। और यहाँ पर ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट तक इसकी संभावना है कि आपको कोई ना कोई नोटिस जो है वो मिल जाए बीपीएससी की तरफ से। यहाँ पर हम आपको बता दें कि काउंसलिंग से संबंधित कई सारे वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं। बीपीएससी 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट को एक बार आप ज़रूर देखिएगा। वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर आई बटन से भी मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं अलग अलग वीडियोज़ में, वहाँ से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके किसी भी तरीके के अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है, आपके नाम से लेकर के फादर्स मदर्स नेम को लेकर के बात करें, मदर नेम फादर्स नेम की बात करें, ऐसे में जो भी है, ऐसे में डीओबी की बात करें, आधार कार्ड में कोई भी किसी भी तरीके की त्रुटि है, बैंक अकाउंट से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मेट कैसे होगा शपथ पत्र का और आपका एफिडेविट बनवाने का, उसको लेकर के लगातार सवाल बन रहे थे। आप इसे कहाँ से बनवाएंगे, यूपी से बनवाएंगे या बिहार से बनवाएंगे। साथ में इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर हम सेंड कर देंगे। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, चूँकि ये काम जो है आप शिक्षा विभाग बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स में जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी गलतियां हैं, इसके लिए एफिडेविट शपथ पत्र जो भी है वह आपको बिहार से ही बनवाना चाहिए। मैंने बोला बनवाना चाहिए, अभी आपके ऊपर है कि आप वहाँ से बनवा करके लेकर के आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब यूपी से हैं या किसी अदर राज्य से, ठीक है, इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर करवा लेंगे तो ये और अच्छा होगा। अब हम आपको बता दें कि एफिडेविट जिस शपथ पत्र की बात करें तो इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आप देखिएगा ज़रा। यहाँ पर स्टैंप जो है वो गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल की बात करें 10 रुपये का, और फोटो देखिए नोटरी फोटो ये दिया हुआ है। शपथ पत्र की बात करें, जैसे इसमें समक्ष आप कुछ इस तरीके से तैयार करवाएंगे। परीक्षा नियंत्रक यहाँ पर दिया हुआ है जनपद प्रयागराज, तो आप क्या करेंगे, परीक्षा नियंत्रक या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार, इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको करना क्या है, आपको बस जैसे आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई नाम में मिस्टेक है, किसी भी तरीके की गलती है, आपको बोला गया शपथ पत्र बनवाने के लिए या फिर आपको जो है एफिडेविट बनवाने के लिए बोला गया, या आपको लग रहा है कि आपको बनवाना चाहिए, तो आप बहुत ही सिंपल सा है कि आप जो भी कचहरी है या कोई किसी भी वकील अधिवक्ता जिनको भी आप ऐसे में जानते हैं, आप उन्हें अपनी समस्या बता दीजिए कि हमें ये बनवाना है, हमें ये करना है और इनमें ये गलती हुई है, ये सुधार करना है। किसके समक्ष बनवाना है, क्या करना है, ये बता दीजिए। आपको पता है शिक्षा विभाग के समक्ष ही चीज़ें होंगी। इतना बताने के बाद वो अपने आप से सारी चीज़ें आपको कर करके दे देंगे। आपको कुछ भी उसमें सोचने या फिर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर वो जानते हैं कि काम कैसे होता है और क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे शपथ पत्र दोबारा देखिए, इसमें सब लिखा हुआ है। एक मैंने फॉर्मेट यहाँ से दिखा, आपको दिखा रहा हूँ कि किस किस तरीके से मैं ये था, मैं ये था, मैं ये हूँ और ये हो गया है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। एक और फॉर्मेट देखिएगा, समक्ष करके आप लिखते हो। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि मैं इस का निवासी हूँ और मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, मैं क्या है, क्या निर्दिष्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, वो भी इस तरीके से जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी शपथ पत्र का जो है वो फॉर्मेट होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और शपथ पूर्वक मैं ये कहता हूँ कि ये चयनित होने पर, जैसे इसमें लिखा है कि पार्षद वाली चीज़ें, तो आपका उसमें क्या है, बीपीएससी वाली चीज़ों को आप मेंशन करेंगे कि कोई भी गलती अगर होती है भविष्य में तो उसके जिम्मेवार हम पूरी तरीके से हम होंगे, ऐसे में हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। एफिडेविट का कुछ इस तरीके से भी फॉर्मेट होता है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। कैसे बनवाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ से बनवाना है वो भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें कितना बढ़िया से दिया हुआ है, सन ऑफ ये जैसे इनकरेक्ट नेम क्या है आपका, ये था, और इंस्टेड ऑफ क्या हो गया, करेक्ट नेम में ये हो गया। तो आप इसे ना समझ के ये वाला समझें, इसमें बाकायदा स्पष्ट दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से जो है वो क्या होता है, एफिडेविट आपका जो है वो तैयार होता है। तो अभी भी लग रहा है आपको कि कोई सवाल अगर बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उससे संबंधित हम एक आंसर वहाँ पर देने की कोशिश करेंगे या किन्हीं वीडियो के माध्यम से उसे बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे कि बाकियों की सहायता भी हो सके।